क्या ये स्लोप इजीली चढ़ सकता है कि नहीं। हम स्पोर्ट्स मोड में हैं, बट लेट्स गो टू इको मोड नाउ फॉर द किक ऑफ इट। चुल है बस। रेडी? या ओह, there is a boost mode is there for the extra acceleration because boost mode on में रखा है, it helps to provide extra power. What happens if you turn off the boost mode? Go to settings, my scooter boost off. Ready? अब है हम in eco mode. Let's try 3 2 1. नहीं, not possible. Ride mode में nice push, हाँ nice. खींच लिया यार ऊपर, वेरी गुड। स्पोर्ट्स मोड में रेडी 3 2 1, वेरी वेरी कंफर्टेबली मक्खन जैसे चढ़ा ऊपर। ये 1.15 लाख ऑफ एक्स-शोरूम प्राइस में आने वाला हीरो विडा V2 प्लस है, जो इको मोड में अभी एट 94% ऑफ चार्ज 93 किलोमीटर ऑफ रेंज दिखा रहा है। ये पूरे चार्ज में इको मोड में 100 किलोमीटर का रेंज क्लेम करता है। ऑन द डैशबोर्ड V2 प्रो, इसी स्कूटर का अपग्रेडेड वर्जन, द प्रीमियम वर्जन 1.35 लाख ऑफ एक्स-शोरूम प्राइस में आकर 115 किलोमीटर ऑफ रेंज क्लेम करता है इन इको मोड ऑन द डैशबोर्ड। V1 वर्जन से इस वर्जन को इसका लिंप मोड, बिल्ड क्वालिटी, डैशबोर्ड, बैटरी, बहुत सारा फीचर्स को अपग्रेड होता है। ऐसा एक्सपेक्ट किया मैं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बहुत फ्यू चेंजेस है। इसका राइडिंग एक्सपीरियंस इज ऑलमोस्ट सेम लाइक द V1 प्लस। वेरी स्मूथ एक्सेलरेशन है, वेरी वेल कैलिब्रेटेड एक्सेलरेटर है। इको मोड में वेरी कंफर्टेबली आप जा सकते हो। मैक्सिमम इसमें 40-45 तक जा सकता है इन इको मोड। इसके राइड मोड में 70 किलोमीटर ऑफ रेंज क्लेम कर रहा है एंड इसके स्पोर्ट्स मोड में 62 किलोमीटर ऑफ रेंज क्लेम कर रहा है। एंड इसका एक्सेलरेशन इन स्पोर्ट्स मोड इज वेरी वेरी नाइस। सॉफ्ट है, नॉट टू स्ट्रॉन्ग, नॉट टू सॉफ्ट, बट यू विल हैव अ कंफर्टेबल एक्सेलरेशन इसमें। इस तरह के ओवरटेक्स के लिए खतरनाक है। आई वोंट रिकमेंड डूइंग दिस टाइप ऑफ ओवरटेक्स, लेकिन अगर करना है तो आराम से कर सकते हो। इसमें द बिगेस्ट विजिबल अपग्रेड इज इसका फ्रंट स्ट्रक्चर, जो इधर बहुत सारा बिट्स एंड पीसेस जैसा था। इसका डैशबोर्ड, इसका कंट्रोल्स, अब दिस एंटायर स्ट्रक्चर को एक पीस बना दिया। एंड दिस पर्टिकुलर पीस, जो पहले इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत खराब था, अभी भी खराब ही है। उसके बारे में धीरे धीरे इसी वीडियो में दिखाऊंगा एंड बताऊंगा। एंड इसका फ्रंट स्ट्रक्चर भी यहाँ पर चेंज हुआ है। इस डैशबोर्ड इज ऑलमोस्ट द सेम एक्सेप्ट इसका इंटरफेस चेंज हुआ है। इनफैक्ट टू बी ऑनेस्ट, द पहले वाला इंटरफेस बहुत अच्छा था, ऐसा लग रहा है। नाउ इट फील्स मोर क्लटर्ड एंड मोर लो क्वालिटी जैसा फीलिंग दे रहा है अभी। इनफैक्ट इन ऑल द विडा मॉडल्स, चाहे V1 हो V2 हो, द बिगेस्ट एडवांटेज इसमें इज अ राइडिंग कंफर्ट। इसका पोस्चर वेरी कन्वीनियंट रहता है, वेरी इजी है टू कंट्रोल द स्कूटर। सी, इट्स वेरी वेरी अजाइल टू राइड, very comfortable, very convenient, and just like the V1 Pro and V1 Plus, इस डैशबोर्ड को हैंडल जॉयस्टिक बटन से कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर you can go to the turn button navigation and then the trip information. Can you reset the trip while riding? You cannot. Okay, ड्राइव करते वक्त you can't reset, which is completely making sense, but इस बटन को ऑफ करना चाहिए। अब यहाँ पर ये दिखाकर ऐसा लग रहा है कि ये काम करेगा। एंड ये इसका क्रूज कंट्रोल स्विच है, जो एक बार प्रेस करने पे एक्टिवेट होता है। इधर it shows it is activated and ready to be engaged. Speed को increase करेंगे to 30. Cruise control engaged. इधर you can see cruise control is activated. Cruise control में speed increase करना है तो ऊपर वाला बटन प्रेस करें, by 2 kmph increase होगा। अगर नीचे वाला प्रेस करें तो by 2 kmph कम होगा। इस डैशबोर्ड का इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि डार्क मोड होने पे भी, तेज धूप में, आफ्टरनून 1:30 PM वाला धूप में भी डैशबोर्ड क्लियरली दिख रहा है। एवरी सिंगल फॉन्ट वेरी वेरी क्लियरली दिख रहा है, इंक्लूडिंग योर ड्राइविंग मोड का कलर, स्पीडोमीटर, ट्रिप इन्फॉर्मेशन, एवरी सिंगल थिंग वेरी क्लियरली दिख रहा है। एंड बाय द वे, इसी V2 का V2 लाइट वर्जन आ रहा है, जो 1 लाख के अंदर एक शोरूम प्राइस में स्टार्ट होने वाला है। उसमें ऑफ कोर्स रेंज थोड़ा कम होगा एंड उसमें एक ही बैटरी मिलेगा। उसका टेस्ट राइड, उसका रेंज टेस्ट भी बहुत जल्दी आने वाला है। सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू नॉट मिस दोस वीडियोस। ऑन ए प्रैक्टिकल डे ऑन हीरो विडा, एक और इशू आपको एक्सपीरियंस करना पड़ता है। ऑन करने के बाद स्टार्ट किया, इट वोंट स्टार्ट। पूरा इसका सारा का सारा ग्राफिक्स स्टार्ट होगा। उसके बाद यू हैव टू वेट फॉर दोस 3 सेकंड्स। दिस क्लियरली शोज स्कूटर डैशबोर्ड से इंटीग्रल पार्ट है। अगर डैशबोर्ड पे कुछ इशू निकल गया, स्कूटर में इश्यूज होने का चांसेस है। व्हाट इफ स्कूटर उसी स्टार्ट होते होते लूप में रुक गया, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। ये इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बिकॉज दिस इशू इजंट देयर इन एथर। उसके डैशबोर्ड में बहुत सारे इश्यूज हैं। बहुत बार लैग होता है, हैंग होता है, पूरा डिस्प्ले ब्लैक हो जाता था। अपग्रेड्स करते करते उसको फिक्स किया, बट जब वो ब्लैक होता था, हर बार स्कूटर स्टार्ट होता था। गाड़ी में की रख के ऑन करने के बाद ही नेक्स्ट सेकंड डैशबोर्ड ऑन हो या ना हो, यू कैन स्टिल राइड द स्कूटर।
दो इंडिपेंडेंट एंटिटीज जैसा उसको रखा ऐसा लगता है, दैट डैशबोर्ड अलग, स्कूटर अलग। रिवर्स गियर इज एक्सट्रीमली इजी, यू हैव टू ग्रैब अ ब्रेक एंड देन इस पी को एक बार प्रेस करो, इट विल गो टू रिवर्स। थोड़ा लैग है इसमें, यू हैव टू ट्विस्ट, इट गोज फॉरवर्ड, उल्टा ट्विस्ट करें, इट गोज बैकवर्ड्स। अब राइड के अलावा बाकी सारी चीज़ों के बारे में बात करें, अगर मैं इस पर्टिकुलर पार्ट को क्लोज करूं, आपको ये पता भी नहीं चलेगा क्या ये V1 Pro है, V1 Plus है, V2 Pro है, V2 Plus है, सब सेम है एक्सेप्ट दिस फ्रंट पार्ट। सिर्फ इधर ये ऑल द चेंजेस हैव हैपेंड। थोड़ा सा डिजाइन चेंज किया है, इधर पूरा इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर्स था, अब ऑल दोस इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर्स को एक यूनिट जैसा बनाया टू इंक्रीज द बिल्ड क्वालिटी एंड द लुक। एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट जो बहुत वीक था, अभी भी वीक है, इट इज स्टिल शेकिंग द एंटायर पीस। दिस इज अ न्यू टेस्टेड व्हीकल जो अभी तक हार्डली 300 किलोमीटर चला है, एंड दीज साइड पैनल्स अभी भी वीक है, वेरी वेरी वीक है। थोड़ा सा किंग तो आ जाता है, ऐसा लग रहा है, वेरी वेरी वीक है। एंड देन इसका बूट स्पेस, सेम 26 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस। यहाँ पर वेयर द रिमूवेबल बैटरी भी है, एक पोर्टेबल चार्जर आराम से रख सकते हो। उसके अलावा इधर है एक और स्टोरेज स्पेस, इसमें एक हाफ साइज हेलमेट चल जाएगा, रेन कोट, पानी बॉटल फॉर अ प्रैक्टिकल डे। दिस स्पेस इज इनफ। V1 Pro में भी यही है, V2 Pro में भी यही है। एंड दिस पर्टिकुलर पीस, इसको इम्प्रूव करना चाहिए था, दिस इज वेरी वेरी वीक। एंड देन इसका सीट कंफर्ट, सेम सीट्स है, सेम सीट कंफर्ट है। जो इको मोड में 35-40 में जाते हैं तो आराम से एंजॉय करते करते जा सकते हो। अगर वो क्रॉस करके थोड़ा एक्सेलरेट किया ना पॉट होल्स पे, स्पीड ब्रेकर्स पे, बैक फट जाएगा, बिकॉज सेम टू सेम वही रेयर सस्पेंशन है जो बहुत स्प्रिंगी स्प्रिंगी सा रहेगा। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है विच इज काइंड ऑफ नॉट टू हार्ड एंड नॉट टू सॉफ्ट। एंड देन इसका ब्रेक्स, फ्रंट डिस्क ब्रेक एंड रेयर ड्रम ब्रेक, सेम एज V1 Pro एंड V1 Plus। सेम पिलियन फुट पेक्स, जो ज्यादा काम का नहीं, जो ज्यादा नी सपोर्ट नहीं देगा, इसको थोड़ा इंप्रूव करना ही चाहिए। एंड सेम टू सेम चार्जिंग पोर्ट ऑफ एथर, जो एथर फास्ट चार्जर्स पे काम आएगा। एंड द सेम वीक टेल साइड इंडिकेटर्स है, एटलीस्ट इसके फ्रंट इंडिकेटर्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया by putting it into this structure। एंड इसका की फॉब अपग्रेड हुआ है, जो पहले वेरी फ्लिम्सी प्लास्टिक स्ट्रक्चर था, अब इसको थोड़ा इंप्रूव किया टू अ मेटल पीस, लेकिन विद सेम फंक्शंस, टू अनलॉक द बूट, साउंड्स करने का टू फाइंड द स्कूटर, एंड स्कूटर के हेडलैम्प ऑन करने का अगेन टू फाइंड द स्कूटर, एंड देन अ फिजिकल की टू अनलॉक द रिमूवेबल बैटरी केस। एंड इसको आप आराम से निकाल सकते हो, विच इज हेवी, विच इज easily 12 to 14 kilos, and you won't enjoy removing these batteries outside at all। There are two batteries in V1 Pro and V1 Plus, and V1 Lite में एक ही बैटरी आएगा। You can charge the batteries from here, और बैटरी को बाहर निकाल के also you can charge, और Ether fast charger से you can charge here। In fact, as simple as this lock structure जो बहुत flimsy था in the V1 and V1 Plus models, उसको भी सेम रखा। स्टोरेज के लिए एक हैंगर फॉर मैक्सिमम ऑफ 3 kilos, एंड देयर इज अ चार्जर पोर्ट। एटलीस्ट आई थिंक इन 2025 आई थिंक USB-C विल मेक मोर सेंस, है ना, इसके जगह पर। दिस हैज टू बी अपग्रेडेड आल्सो। सेम लेग रूम, सेम साइड मिरर विच इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल। एंड देन इसका डैशबोर्ड, वेरी सिंपल टू यूज डैशबोर्ड है, विच इज अ 7 inch ऑफ TFT टच स्क्रीन डिस्प्ले, एंड इस हैंडल के साथ यू कैन कंट्रोल दिस ऑन द डैशबोर्ड। इसमें अभी भी टर्न बाय टर्न नेविगेशन है, उसको इम्प्रूव करके मैप नेविगेशन डेफिनेटली लाने की जरूरी है। एंड इसका सनलाइट विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छा है, यू कैन हैव ऑल द सेटिंग्स हियर, आपके डिस्प्ले को ऑटो, लाइट एंड डार्क करने के लिए। एंड देयर इज अ फीचर कॉल्ड बूस्ट मोड, जो एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन देगा व्हेन यू आर ट्राइंग टू ओवरटेक अ व्हीकल, थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन देने के लिए इस फीचर काम आएगा। एंड देन यू कैन सेव योर डॉक्यूमेंट, जो अभी अवेलेबल नहीं है। एंड बाकी सारे हैंडल बटन्स आर ऑल्सो सेम फीचर्स ऑन द हैंडल बटन्स, सेम फ्लिम्सी स्ट्रक्चर एंड सेम हार्ड बटन्स। इसको थोड़ा रेस्पॉन्सिव करना चाहिए, दिस हैव टू बी इम्प्रूव। इनफैक्ट दिस कॉर्नर्स इधर बहुत शार्प है, यू वोंट एंजॉय आफ्टर प्रेसिंग a couple of times। इसको थोड़ा सॉफ्टर करना चाहिए एंड मोर रेस्पॉन्सिव करना चाहिए। अब इन द न्यू हीरो विडा V2 you get new colors and you get this upgraded interface of dashboard। इसको अपग्रेड बोल सकते हैं या फिर जस्ट मॉडिफिकेशन बोल सकते हैं, आई एम नॉट रियली श्योर, बिकॉज इसमें कुछ न्यू फीचर ऐड नहीं हुआ, इट इज जस्ट सेम इंटरफेस, जस्ट कलर्स चेंज हुआ, ग्राफिक्स चेंज हुआ बस। In fact, this feels less premium than the previous dashboard because of this entire structure जो very weak, poor, flimsy plastic है। इसके वजह से this dashboard experience, the only experience जो मुझे अच्छा लगता था in V1 Pro and V1 Plus, अब even that is also downgraded ऐसा लग रहा है मुझे। अब the important question, इसमें उन्होंने कलर्स इंप्रूव किया, टॉप स्पीड थोड़ा सा बढ़ाया। V1 Pro में 81-85 km टॉप स्पीड था, V2 Pro में 90 km है। सेम रेंज है, से एवरीथिंग इज सेम। की फॉब को थोड़ा इंप्रूव किया फ्रॉम द फ्लिम्सी प्लास्टिक टू अ मेटल स्ट्रक्चर, थैंक यू फॉर दैट। बट ये सारा मांगा किसने?
1 साल 2 साल से नॉन स्टॉप सारे कस्टमर्स बोल रहे हैं इसका लिम्प मोड नहीं चाहिए उसको हटाने का, लेकिन लिम्प मोड अभी भी है। उन्होंने लिम्प मोड के नाम हटाकर उसको सेफ मोड किया। उस फीचर चाहिए नहीं, दैट इज वेरी वेरी डेंजरस। एंड दिस इज ओला शोरूम। इंटरेस्टिंगली बाहर खाली है अभी। एक्चुअली लेट्स टेक अ यू टर्न एंड सी कितना खाली हुआ है ओला सर्विस सेंटर। दिस इज एन ओला सर्विस सेंटर जो पहले बहुत सारा गाड़ी था अब खाली हुआ है, which means I think they improved the service basically. Seems good, very good for customers. Improve करना चाहिए था, I hope they did very well. अब ये 1.15 लाख ऑफ एक्स शोरूम प्राइस में आता है द V2 प्लस, एंड जो पूरे चार्ज में 100% ऑफ चार्ज में इको मोड में 100 किलोमीटर का रेंज क्लेम कर रहा है। V2 प्रो पूरे चार्ज में इको मोड में 115 किलोमीटर ऑफ रेंज क्लेम कर रहा है, लेकिन V1 प्रो तो हमारे रेंज टेस्ट में विद पिलियन सिर्फ 90 किलोमीटर का रेंज ही दिया। अगर आपके पास 1.35 लाख ऑफ एक्स शोरूम प्राइस का बजट है, विल यू गो फॉर V2 प्रो एंड V2 प्लस एट 1.15 लाख और चेतक और एनी अदर मोर इंटरेस्टिंग स्कूटर्स? आपका ओपिनियन आप बता देना इन द कमेंट्स।